हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहाड़े सर और डिप्लोमेटिक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात, 10th स्टैंडर्ड होने के बाद सर हमने डिप्लोमा में एडमिशन लेने की ठान ली है और हमें वो प्रोसेस बताओ सर कि डिप्लोमा में कैसे आपको कैप राउंड में एडमिशन लेना है फॉर एकेडमिक ईयर 2025 एंड 2026। स्टूडेंट्स, आप 10th स्टैंडर्ड जो है, आपके जो 10th स्टैंडर्ड है वो आपने कंप्लीट की है और सभी बच्चों को एसएससी के है या फिर सीबीएसई के है या फिर आईसीएसई के है, उन्होंने 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे परसेंटेज लाए होंगे। बट उसके साथ क्या इम्पोर्टेंट है, अभी आपने डिसीजन लिया है कि टेक्निकल एजुकेशन को ग्रास्प करने का, और इस टेक्निकल एजुकेशन को ग्रास्प करना है, इसके लिए आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, अलॉट होना चाहिए, सो दैट आपका जो टेक्निकल एजुकेशन है आफ्टर 10th, तो उसका मतलब क्या है, डिप्लोमा, तो वो अच्छे तरीके से आपका होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारी एमएसबीटी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से हमें डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन महाराष्ट्र स्टेट, मतलब एमएसबीटी ने हमको ये वेबसाइट में से पीडीएफ हमको अपलोड करके दी है, वो समझ के लेना है। स्टूडेंट्स, आपके पेरेंट्स हैं, उनको भी ये वीडियो बताओ देखने के लिए, क्योंकि ये वीडियो से उनको क्लैरिटी होगी कि आपका कैप राउंड की जो, आपको जो कैप राउंड भरना है पूरा ठीक से, वो कैसे भरना है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, वो कैसे चलने वाला है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझ के लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो अभी हम समझ के लेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी उन्होंने क्या कहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग, मतलब आपके एसएससी के मार्क्स हो, आपका फोटो हो, पासपोर्ट साइज फोटो हो, तो ये जो आपके जो क्या बोलते हो इसको, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं कब, आपको वो अपलोड करने हैं, स्टार्ट डेट क्या है 20 से लेके 30 तक, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका जो, ये क्या है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, तो बाहर से जो स्टूडेंट्स आते हैं, माइग्रेशन करके आ रहे हैं, उनके लिए भी यही डेट है जहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे एड ऑन करके रखने हैं वेबसाइट में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब क्या, 20 से लेके 30th तक, मतलब 20 ऑफ जो आपका था, उसके बाद 30th तक, मतलब 30 जून तक आपका ये जो ई स्क्रूटिनिटी जो है, उसके बाद फिजिकल स्क्रूटिनिटी जो है, वहाँ के मोड तक, मतलब आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। ओके, नाउ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि faculty of online registration documents verification confirmation of application form for admission to seats other than cap seats shall be continued till the cut off date admission, मतलब कट ऑफ डेट तक ये जो एडमिशन प्रोसेस जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, जो अदर देन कैप सीट्स है, मतलब जो कोटा के हैं या फिर मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, राइट, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को वो उनकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करके लेनी है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले होने वाला है अकॉर्डिंग टू द महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख माइग्रेंट स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी, मतलब ये सारे बच्चे महाराष्ट्र में आके पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो वो भी माइग्रेशन का भी प्रोसेस चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस, मतलब आप ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं, मतलब वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबमिशन कहाँ तक करना है, 2/7, मतलब 2 जुलाई के बाद 3 जुलाई, सो 3 जुलाई से आपको वो कंप्लीट करना है, ठीक है, 3 जुलाई और 5 जुलाई से आपको वो कंप्लीट करना है, तो 3 जुलाई से लेके 5 जुलाई तक, यहाँ पे आपके पास कितने दिन है, 3 दिन, 3 4 5, तो इसमें आपको ये कंप्लीट करके ही लेना है।
नाउ सबसे इम्पोर्टेंट क्या बोला है उन्होंने, सबमिशन के बाद डिस्प्ले ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट, ऑल इंडिया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख माइग्रेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, आपको 7 जुलाई को फाइनल मेरिट लिस्ट आपको दिखेगी ना। फाइनल मेरिट लिस्ट अकॉर्डिंग टू द 10th स्टैंडर्ड एसएससी के अकॉर्डिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स फाइनल मेरिट लिस्ट के ऊपर ही आपको आपका कॉलेज अलॉट होने वाला है। तो कैसे होगा सर, क्योंकि देखो परसेंटेज जो है आपके सेम रहने वाले हैं, बट आपकी जो मेरिट है, आपका जो रैंक है ऑल ओवर महाराष्ट्र, वो अलग अलग रहने वाला है फॉर डिप्लोमा एडमिशन। तो वो क्या रहेगा, फिर आपको वहां से समझ में आएगा कि सर यहाँ से कैसे होने वाला है एडमिशन। तो कैप राउंड कब स्टार्ट होने वाला है, 7 जुलाई से 7 जुलाई से आपका कैप राउंड स्टार्ट होने वाला है। डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 1, मतलब सीट मैट्रिक्स पहले आपका ओपन होगा। सीट मैट्रिक्स मतलब क्या सर, सीट मैट्रिक्स का मतलब क्या है वो बताओ, ठीक है। सीट मैट्रिक्स का मतलब क्या है, हर एक कॉलेज में आपके कितने सीट वैकेंट है, ओके, वैकेंट है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना, वो पहले समझ के लो ना। अरे इस कॉलेज में डिप्लोमा के लिए कितने सीट वैकेंट है, ओपन के लिए कितने हैं, एससी के लिए कितने हैं, एसटी के लिए कितने हैं, विजेएनटी के लिए कितने हैं, विजेएनटी बी के लिए कितने हैं, तो वो भी तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो समझने के बाद ऑनलाइन सबमिशन कंफर्मेशन ऑफ कैप ऑप्शन फॉर्म, सो कैप राउंड 1 थ्रू कैंडिडेट्स लॉग इन बाय द कैंडिडेट 1। तो आपको जो कैप राउंड 1 की प्रोसेस जो करनी है पूरी, मतलब कैप राउंड में आपके कॉलेजेस का नाम डालना, वो कब करना है, 8 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक, डेफिनेटली उसी टाइम पे ठीक से करके लेना है। और अभी फॉर्म भरते टाइम सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अभी क्या इम्पोर्टेंट है कि कैप 4 है। कैप 4 मतलब क्या, 4 कैप राउंड है, तो फर्स्ट जो आप कॉलेज का नाम डालने वाले हैं वो ऐसा कॉलेज का नाम डालना है जहाँ पे आपका कॉलेज वहाँ पे लगे ना, मतलब हाई परसेंटेज का डालना है। सो आपका कॉलेज ऑटो फ्रीज नहीं होगा डिप्लोमा में, और ऑटो फ्रीज नहीं होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपको सेकंड कैप राउंड में आपको जा सकते हैं, आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं। अभी बेटरमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका ये कॉलेज फ्रीज हो गया, मतलब ये कॉलेज आपके हाथ में है। सेकंड कैप राउंड में अगर कोई कॉलेज नहीं मिला तो जो फर्स्ट कैप राउंड में जो आपको कॉलेज मिला है वही कॉलेज आपको अलर्ट होगा, ठीक है। बट अगर सेकंड कैप राउंड में अगर अच्छा कॉलेज मिला कम परसेंटेज होने के बाद, कम होने के बाद, तो आप वो चूज कर सकते हैं और इसको आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये बात थी सर, ठीक है ना। अभी डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1, मतलब हाँ, मतलब किसको किसको कॉलेज कहाँ मिला है वो, और वो डिस्प्ले ऑफ अलॉटमेंट कब मिल होगी, 12 जुलाई को, ठीक है। फिर एक्सेप्टिंग द ऑफर्ड सीट बाय द कैंडिडेट थ्रू हिज और लॉग इन एज पर, तो ये जो लॉग इन करके एक्सेप्टेंस करके फ्रीज करना है या बेटरमेंट करना है, तो ये कब तक करना है, 13 तारीख से लेके 15 तारीख तक करना है। 13 तारीख से लेके यहाँ पे 15 तारीख तक आपको ये चीजें कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। अभी क्या करना है, ये तो हो गया सर कंफर्मेशन एंड ऑल दैट, ठीक है। इसमें क्या करना है, 13 तारीख से लेके 15 तारीख तक आपको फ्रीज, बेटरमेंट, नॉट फ्रीज या फिर उधर ही कॉलेज लेना है, तो वो समझ के लेना है, ठीक है। ये होने के बाद सर अभी देखो क्या इंपॉर्टेंट था, हाँ, reporting to the allotted institute confirmation for admission by submitting required documents and paying of fee after cap round 1। अभी जो वो जो फीस है, नॉमिनल फीस है, आपको वो पे करनी है वहाँ पे इंस्टीट्यूट में जाके, ठीक है। अभी डिप्लोमा में सर मुझको एक पर्टिकुलर कॉलेज में मुझे अलॉट हुआ कैप राउंड 1 में, तो वहाँ पे जाके मुझको ये प्रोसेस कंप्लीट करनी है, सो दैट मेरा जो फिक्स्ड कॉलेज मुझे वहाँ पे मिला है मुझे उधर ही एडमिशन लेना है कैप राउंड 1 में ही। तो मुझे कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 या फिर कैप राउंड 4 के लिए जाना ही नहीं है सर, 2 3 के लिए जाना नहीं है, 4 के लिए भी जाना नहीं है। सो डायरेक्टली आई विल टेक द एडमिशन इन द डिप्लोमा कैप राउंड 1, तो वहाँ पे मेरा एडमिशन हो जाएगा और मेरा स्टडी वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कैप राउंड 2, तो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट फॉर कैप राउंड 2, मतलब कब, 17 तारीख से लेके 19, 17 जुलाई से लेके 19 जुलाई, मतलब
कैप राउंड 1 खत्म होने के बाद सर, कैप राउंड 1 खत्म होने के बाद अभी कितने सीट बचेंगे वो कैसे समझेगा? तो वैकेंट जो प्रोविजनल वैकेंट लिस्ट थे कैप राउंड 2 की, कैप राउंड 2 शुरू होने के पहले वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपको समझ में आएगा कि कैप राउंड 2 में कितने कॉलेजेस में कितने सीट वैकेंट है, और मेरी कैटेगरी के अनुसार, ओपन कैटेगरी के अनुसार मुझे वहाँ पे कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, वो बेसिक आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा ना। ऑनलाइन सबमिशन कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म ऑफ कैप राउंड टू, तो वो 17 जुलाई से लेके 19 सेम प्रोसेस कैप राउंड 2 में भी करनी है। बट यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको मैं वो जो हिस्ट्री है वो बताता हूँ। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है, कैप राउंड 1 में ऑलरेडी सीट्स बहुत ज़्यादा फिल हो जाते हैं। कैप राउंड 2 में शायद कैप में क्या रहता है, आपके कॉलेजेस के जो कट ऑफ है वो कम हो जाते हैं थोड़े फार, बट सीट्स भी उतने ही कम रहते हैं। तो आपको शायद नसीब में मिल सकता है कॉलेज, नहीं तो नहीं मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू योर आपकी जो कास्ट जो है, अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो, और आपके परसेंटेज कितने वहाँ पे मैच कर रहे कि नहीं कर रहे वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 2, कैप राउंड 2 में किसको किसको कॉलेज अच्छा मिला है वो आपको 21 जुलाई को समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्टिंग, वो सीट एक्सेप्ट करनी है, फिर कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है, वहाँ पे आपको फीस भरनी है, या फिर यहाँ पर भी आपको फ्रीज करना है या फिर ऑटो फ्रीज करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, अभी कैप राउंड 1 में अभी मैंने बताया आपको कि पहला अगर कॉलेज रहेगा फर्स्ट लिस्ट में, आप 300 नाम डाल सकते हो। अगर पहला कॉलेज आपको अलर्ट हुआ तो वहाँ पर एडमिशन लेना पड़ेगा आपको, ऑटो फ्रीज हो जाता है। और अभी कैप राउंड 2 में क्या रहेगा, पहले के 3 कॉलेजेस अगर आपको अलॉट हो गए, इसमें से 3 कॉलेजेस, तो आपको यहाँ पर एडमिशन लेना ही लेना है। डिप्लोमा में यही न्यू रूल है, वो आपको समझ के लेना है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया सर। बट अभी बेटरमेंट, फ्रीज और ऑटो फ्रीज, मतलब क्या, ऑटो फ्रीज हो गया था जाओ वही कॉलेज लो, और अगर नहीं हुआ ऑटो फ्रीज, 4th नंबर का कॉलेज मिला, तो आप थर्ड कैप राउंड के लिए भी जा सकते हो। बट मुझे क्या लगता है इतना वक्त नहीं रुकना है, क्योंकि आपकी पढ़ाई जो है कॉलेजेस में स्टार्ट हो जाती है। वो कैप राउंड के जो बच्चे हैं उनके लिए रुकते नहीं है कॉलेज वाले, वो पढ़ाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, फिर वो सीट अलॉटमेंट एंड ऑल दैट, ठीक है, वो कंप्लीट करके लो, वहाँ पे जाके बेटरमेंट फ्रीज एंड ऑल दैट। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। तो कैप राउंड 2 के बाद कॉलेज में जाके एडमिशन करो, वो नॉमिनल फीस जो है वो पे करो, सीट एक्सेप्टेंस फीस रहती है, मतलब यहाँ पर ही कॉलेज लेना है और यहाँ पर ही मुझे मेरा 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट करना है, तो वो नाउ फिर सेम वो हो गया 22 से लेके 24 तक वो होने वाला है। नाउ कैप राउंड 3, कैप राउंड 3 के लिए भी सेम प्रोसेस रहने वाली है, सेम जैसे मैंने बताया कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 के लिए सेम प्रोसेस। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन रहने वाला है, क्या कि सर यहाँ पे अगर पहले के 6 कॉलेजेस में अगर मेरा नंबर लगा, मतलब क्या, कैप राउंड का जो फॉर्म है वहाँ पे मैंने 15 कॉलेजेस के नंबर डाले, और पहले 6 में अगर मेरा नंबर लग गया, अलॉट हो गया, तो वहाँ पर ही मुझे कॉलेज लेना पड़ेगा। ओके, ऑटो फ्रीज, मैं कैप राउंड 4 के लिए नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये एक्सेप्शन जो है वो फोकस करना है। उसके बाद सेम प्रोसेस, आपको अलॉट करना है कैंडिडेट में एक्सेप्ट करके, वहाँ पे फिर आपको 30 से लेके 31 तक वो कंप्लीट करना है। ठीक है, 30 से लेकर 31 तक आपका कैप राउंड 3 की प्रोसेस, एक्सेप्टेंस फॉर्म, फीस पे करना, वो भी हो जाएगा। कैप राउंड 4 में, कैप राउंड 4 में क्या रहेगा, अभी कैप राउंड 3 था हिस्ट्री में, मतलब सेकंड, मतलब अभी 2024 तक, 24 तक तो यही था प्रोसेस, बट अभी चेंज हो गया। तो पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि उनको एक एडवांटेज है कि कैप राउंड 4 भी वो जा सकते हैं। बट मुझे क्या लगता है कि कैप राउंड 4 तक नहीं जाना चाहिए, सीट्स वैकेंट नहीं रहते हैं। सो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट्स, कैप राउंड 4 तक आपको सीट्स आपको वैकेंट रहती है, वो एक, मतलब 1/8/2025, मतलब क्या, आपको अगस्त अगस्त 1 को आपको समझ में आएगा कि कैप राउंड 4 में कितने
वैकेंट सीट्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ कैपराउंड 4, 2 से लेके 3 तक आपको कैपराउंड 4 के वो जो कॉलेजेस है उसके नाम डाल के आपको वो मिल जाएगा, अलॉटमेंट एंड ऑल दैट। तो वो प्रोसेस, तो लास्ट की जो प्रोसेस है वो अगस्त 8 तक आपके सारे कैप राउंड यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं। कहाँ तक? अगस्त 8। तो अगस्त 8 के बाद आपके सारे कॉलेजेस ऑफिशियली, मतलब जो बच्चे हैं 2025 के, तो वो फर्स्ट ईयर डिप्लोमा के लिए वो उनका स्टडी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो होने के बाद एडमिशन फॉर इंस्टीट्यूशनल कोटा। इंस्टीट्यूशनल कोटा का मतलब क्या है? जो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट के हैं, जिनको मैनेजमेंट से एडमिशन लेना है, जिनका लाइक ऑलरेडी एडमिशन करके लेना है मैनेजमेंट से, तो उनकी वो प्रोसेस जो है एडमिशन की वो 5/8 मतलब 5 अगस्त के बाद वो हो जाती है स्टार्ट, ठीक है। इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन एंड ऑल दैट वो करके लो। जो स्पॉट राउंड कहते हैं ना, वही रहता है वो। लास्ट में अगर नहीं लगा, एडमिशन नहीं हुआ, उसमें आपको एडमिशन नहीं हुआ, तो आप मैनेजमेंट से भी आ सकते हो, ठीक है। लास्ट डेट फॉर कैंसिलेशन ऑफ सीट्स विद फुल फी रिफंड एंड ओके। जो इम्पोर्टेंट है कि आपको एडमिशन लेना ही नहीं है, तो 12 अगस्त को आप एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। आपकी जो फीस है एक्सेप्टेंस की, वो भी आपको मिल जाती है, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट है, मतलब वहां पर मुझे कॉलेज नहीं लेना है, या फिर मुझे स्विच करना है अभी, या फिर मुझे 11th 12th में एडमिशन लेना है, या फिर मुझे दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वहां पर मैं 12 अगस्त 2025 तक 25 को मैं वो चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। कट ऑफ डेट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एडमिशन फॉर एकेडमिक ईयर, मतलब कट ऑफ के डेट्स जो है वो 14th 8 तक वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर फॉर इंस्टीट्यूट लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग द डेटा। सो इंस्टीट्यूट के लिए जो डेटा रहेगा, जो एडमिशन हो गया ना ऑल दैट, तो वो कॉलेज का पार्ट है, वो 14th अगस्त तक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 14th अगस्त तक, मतलब 14th अगस्त या फिर 15th अगस्त तक पकड़ के चलो, 15th अगस्त तक स्टूडेंट्स आपकी सारी प्रोसेस कैप राउंड की कंप्लीट होने वाली है। और 15 अगस्त के बाद आपकी जो रियलिटी में डिप्लोमा का करियर है वो शुरू होने वाला है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है फॉर ऑल यू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेरेंट्स को भी ये वीडियो शेयर करो, सो दैट उनको कैप राउंड की प्रोसेस समझ में आएगी, सो दैट वो अच्छे से अच्छा कॉलेज वहाँ पे वो अलॉट उनको हो जाएगा। स्टूडेंट्स अभी कौन सा कॉलेज अलॉट करना है, कैसे आपको मतलब अच्छा कॉलेज आपको लिस्ट बनानी है डिप्लोमा की, सो दैट वो भी प्रोसेस में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन आवर सेल्फ, मतलब हमारे ऊपर आप ट्रस्ट कीजिए। डिप्लोमेटिक एकेडमी एक एकेडमी है जो आपको थ्रू आउट डिप्लोमा आपको हेल्प करने वाली है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर क्लासेस भी लेते हैं हम, और आपको जितने भी अपडेट्स हैं डिप्लोमा के रिलेटेड, वो सब मैं, मोहाड़े सर और हमारी डिप्लोमेटिक एकेडमी की पूरी टीम आपको ऑल द टाइम आपको बताते रहेगी। जितने भी अपडेट्स और जो इम्पोर्टेंट नोटिस है जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को चाहिए फॉर फर्स्ट ईयर, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, और वो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपके सारे फ्रेंड्स को शेयर करो, क्योंकि उनका भी फायदा होगा अगर आपने उनको शेयर किया तो, ठीक है। और डिप्लोमा इज द टेक्निकल एजुकेशन, आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला है। इसी तरह आप फोकस करो और आपकी कैपराउंड की जो प्रोसेस है वो ठीक से करो, सो दैट आपको अच्छा कॉलेज वहाँ पे मिलने वाला है स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय डिप्लोमेटिक।